हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा का पार्ट 1। तो आज से आपका अलजेब्रा स्टार्ट होने वाला है और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलेगा और ये बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो इसमें जो पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में हम लोग एक टॉपिक लेके चलेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल। क्या? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हिंदी में क्या है? बहुपद। स्टूडेंट्स, मैं इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि आप लोग अलजेब्रा के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते होंगे क्योंकि 9th एंड 10th आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो अगर पढ़ के आए हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, 1 नंबर का बेसिक इस पर एक क्वेश्चन 1 नंबर का बनेगा, हो सकता है 2 नंबर का भी बन सकता है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, लेकिन 1 नंबर फिक्स है। तो इसको स्टार्ट करें। तो इसमें जो है बहुपद का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। बहुपद का मतलब होता है किसी भी इक्वेशन में ढेर सारे पद, ठीक है, यानी ढेर सारे टर्म्स, तो इसे बहुपद कहेंगे, ठीक है। अब इसमें भी बहुपद में अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अगर 1 पद है तो उसका अलग नाम, 2 पद हैं तो उसके अलग नाम, 3 पद हैं तो उसके अलग नाम। कौन कौन से हैं आ जाओ देख लेते हैं। तो इसमें अगर हम 1 पद की बात करें, इसमें अगर हम 1 पद की बात करें, इसे हम कहेंगे मोनोमियल। क्या कहेंगे? मोनोमियल। समझ रहे हैं? और अगर हम 2 की बात करें, 2 पद हों उसमें, या फिर द्विपद, ठीक, उसे हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल, ठीक। और अगर हम तीसरे की बात करें, उसे हम क्या कहेंगे? त्रिपद। त्रिपद को क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। यानी नोमियल इसमें क्या है? टर्म से रिलेटेड है। यानी हम नोमियल को ही क्या कहते हैं? टर्म्स, यानी कि पद, ठीक। तो बस इतना जान लो कि इसमें जो 3 पद हैं तो इन्हीं पे बेस्ड हम लोगों के क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। और जहाँ तक है, हम लोग जब 3 घाती के बारे में जानेंगे तो उस समय हम लोगों का जो पद होगा वो कम से कम 4 से 5 हो जाएगा, ठीक। तो बेसिक हम इसके बारे में बता दे रहे हैं कि ये क्या होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो जो हमारा ये मोनोमियल है, यानी 1 पद। 1 पद का मतलब क्या होता है? 1 पद का मतलब आप क्या हो, ये होगा x, y हो सकता है, z हो सकता है। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि x y, तो ये भी 1 पद है। समझ रहे? ये भी 1 पद है। और अगर हम कह दें x y एंड z, तो ये भी 1 पद है, क्योंकि इन तीनों का मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे, ठीक। और ये अलग पद है, ये अलग है और ये अलग है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये भी 1 पद है और ये भी 1 पद है। अगर किसी चीज़ का मल्टीप्लाई हुआ है तो समझ लेना वो एक पद है, ठीक। यानी वो क्या है? वो एक मोनोमियल है। अगर हम बाइनोमियल की बात करें तो उसमें क्या होगा? अगर हम इसमें मान लो 2x + 3 लिख दें तो ये क्या होगा? ये हमारा होगा बाइनोमियल, क्योंकि इसमें 2 पद हैं। इसको हम लोग प्लस या माइनस से हम लोग डिवाइड किए हैं, इसको समझ रहे हैं, इसको अलग अलग किए हुए हैं, इसलिए ये द्विपद में कहलाएगा। जितने भी पद होंगे उतने ही ज़्यादा इसमें बढ़ते चले जाएंगे, यानी प्लस माइनस होता चला जाएगा। यहाँ पर 2 पद हैं, 1 प्लस है, फिर अगर 3 पद आ जाएगा तो वहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। मान लो ये हो गया 2x² + 3y + 4। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये आपके त्रिपद है। क्या है? ट्राइनोमियल। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, और भी हैं। तो बेसिक जानने के लिए केवल इतना ही है, ठीक। तो चलो अब इसके भी प्रकार के बारे में बात करते हैं। अगर पॉलिनोमियल के प्रकार के बारे में बात करेंगे तो उसके पहले कुछ टर्म्स हैं इसमें, उसको भी जान लेते हैं पहले, ठीक। चलो, आप लोग एक टर्म के बारे में जानते होंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है? डिग्री ऑफ
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, अगर हम कोई इक्वेशन ले लें स्टूडेंट्स, तो उस इक्वेशन में जो उसका पावर होगा, यानी कि उसका जो सबसे बड़ा वाला पावर होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ 3x² प्लस 2x प्लस 1, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जो सबसे बड़ा वाला पद होगा या ये जो एक्सपोनेंट होगा, इसका जो बड़ा वाला पावर होगा, यही कहलाएगा आपका क्या, यही आपका कहलाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या, ठीक, यही आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो ये हो गया आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसमें भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने कहा था। तो अब इसमें जो सबसे पहला टाइप है उसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बेसिक स्टूडेंट्स मैं अभी जो बता रहा हूँ ये सारे बेसिक्स हैं। इसके बाद जब मैं बताऊँगा कि ये कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो वो स्पेशली मैं वहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख दूँगा या आपको बता दूँगा, ठीक है। तो उस चीज़ को प्रॉपर नोट कर लेना, और ये जितने भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको प्रॉपर नोट करते चलिए, क्योंकि आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही बेनिफिशियल होंगी, कहीं ना कहीं आपको समझने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलो, अगर हम बात करें तो पहला इसका टाइप क्या है, वो है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, रेखिक बहुपद, रेखीय बहुपद, ठीक, कुछ भी कह सकते हो। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे कि ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल होता है स्टूडेंट्स कि जिनके डिग्री क्या होते हैं, जैसे पॉलिनोमियल्स की डिग्री मैंने अभी बताया, तो डिग्री जिनके पावर में एक होगा। फॉर एग्जांपल मान लो ये हो गया 2x प्लस 3, जैसे अभी एग्जांपल में बताया था। इसके x की पावर में क्या है, x की पावर इसका 1 है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक। और अगर मान लो अब इसके एक्सपोनेंट में अगर कुछ भी मान लो जैसे कि 3√3x प्लस 3, अगर ये हो गया तो भी इसके पावर देखा जाएगा, यानी कि ये जो वेरिएबल है स्टूडेंट्स, ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर 1 होना चाहिए, 1, इसका एक्सपोनेंट जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए हमेशा, तभी आपका ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक। तो अब इसमें जैसे मैंने बताया कि x क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल में कौन कौन से आते हैं, x, y, z एट्सेट्रा, ठीक है। और ये क्या है स्टूडेंट्स, अगर मान लो किसी वेरिएबल के सामने एक कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई है तो उसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे कोएफिशिएंट, यानी गुणांक, क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट यानी गुणांक, ठीक। और ये हो गया आपका कांस्टेंट, क्योंकि 3 का मान तो कुछ और नहीं हो सकता। वेरिएबल, इसलिए इसको वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि x, y, z इनका वैल्यू जो है चेंज होता रहता है समय समय पे, ठीक है। तो ये हो गए आपके बेसिक पॉइंट्स, ये तो हो गया पहला पॉइंट, ठीक, पहला टाइप हो गया इसका। अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें, अगर हम इसके सेकेंड टाइप की बात करें तो वो क्या है, इसका जो सेकेंड टाइप है स्टूडेंट्स वो है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये क्या होता है, तो सर जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहाँ क्वाड्रेटिक की बात हो जाए, हम लोग क्या पढ़ते हैं बचपन से, हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता था, जिसमें डिग्री क्या होती थी, 2 होती थी, राइट। फॉर एग्जांपल अगर 2x² प्लस 3x प्लस 1 है, ठीक, तो यहाँ जो एक्सपोनेंट है, ये जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है, अगर वो 2 है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जहाँ ये है तो इसको क्या कहेंगे, इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर हम बात करें तीसरे टाइप की, ये तो हो गया इसके बारे में। अगर हम तीसरे टाइप के बारे में बात करें तो वो है हमारा क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल।
क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके 3 टाइप के हैं स्टूडेंट्स, 3 टाइप हम लोग इसलिए पढ़ते हैं, इसके और भी टाइप हैं लेकिन हम लोग बेसिक इसलिए 3 टाइप के लेके चलते हैं ताकि जब हम लोग एग्ज़ाम में क्वेश्चंस 3 टाइप के बनते हैं, ठीक है। इस एग्ज़ाम में 3 टाइप के ही क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मान लो क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक क्या है हमारा, क्यूबिक हमारा है अगर मान लो किसी भी इक्वेशन में डिग्री हमारा जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 3 है वो हमारा क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये क्या है, ये जो हमारा पावर है ये हमारा क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और x के पावर में क्या है, क्यूब है, और जब क्यूब है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और हम लोगों को पता है कि ऐसे जब इक्वेशंस आते हैं तो हम लोगों को इस इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करना होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इसको हम शेषफल प्रमेय से करते हैं, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। चलो तो ये तो हो गया इसके टाइप, और भी हैं लेकिन उनके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे लेवल पे केवल यही आता है, ठीक। हम लोग जो पढ़ते हैं केवल यही आता है। चलो तो अब हम बात करते हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये ज़ीरोज़ क्या है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, ज़ीरोज़ ऑफ यानी कि शून्यक, क्या कहेंगे, शून्यक। ये ज़ीरोज़ को शून्य कहेंगे, किसका। अब ये शून्य क्या होता है, शून्य का मतलब होता है अगर हमें कोई इक्वेशन दिया है, हम लोग जब उसको सॉल्व करते हैं, पहले बचपन में किया करते थे, हाई स्कूल में या 9th 10th वहीं से इक्वेशंस मिलती हैं। तो इक्वेशंस अगर वहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें 2 वैल्यूज़ निकलते थे, ठीक। अगर मान लो 3x + 2 है = 0, ये इक्वेशन है, बिल्कुल है। अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू निकालें, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2/3, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर ये लीनियर था, इस वजह से यहाँ पर क्या आ गया, एक वैल्यू आ गया, ठीक। लेकिन अब अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो ये हो गया 2x² + x - 6। अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। यहाँ से अगर 2x कॉमन लेते हैं तो x + 2, राइट। फिर उसके बाद यहाँ से -3 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x + 2, राइट। यहाँ पर x + 2 एंड 2x - 3 = 0। अब यहाँ पर x का वैल्यू दो वैल्यू आने वाले हैं, ठीक है। x का वैल्यू कौन कौन सा आएगा, एक आएगा -2 और सेकेंड वाला आएगा 3/2, ठीक। तो ये 2 वैल्यू आएंगे क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक ये पावर 2 है, ठीक। यहाँ पर पावर 1 था इस वजह से यहाँ पर वैल्यू 1 आया, और यहाँ पर पावर 2 है इस वजह से यहाँ वैल्यू 2 आया, ठीक। तो अब इतना समझ में आ गया होगा कि ये शून्यक है क्या। बेसिकली शून्यक कुछ और नहीं स्टूडेंट्स, यही है आपके शून्यक, यानी कि इनके जो वैल्यूज़ हैं, x के वैल्यूज़ यानी वेरिएबल्स के जितने वैल्यूज़ निकलेंगे वही आपके शून्यक कहलाएंगे, ठीक। अब शून्यक समझ में आ गया, तो शून्यक के बारे में अब इतना तो समझ गए होंगे कि शून्यक क्या है, ठीक। लेकिन अब हम बात करेंगे इसके आगे की, कि अब इसके जो शून्यक हैं यानी ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट, इनके जो रिलेशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के। अब वो कैसे होते हैं, उनके जो रिलेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। ये वाला जो आपके रिलेशन है वही आपको याद करना है। क्या करना है, याद करना है। रिलेशन बिटवीन ज़ीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक ठीक। अब ज़ीरो और कोएफिशिएंट के बारे में 3 फार्मूले हैं स्टूडेंट्स,
3 फार्मूले आपको अच्छी तरीके से याद करने हैं, ठीक, ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी पे बनते हैं, यही 3 जो फार्मूले होंगे इसी पे बनेंगे, ठीक। अब देखना है इसमें पहला क्या है, इसमें पहला है सम ऑफ ज़ीरोज़। पहला क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, मान लो कोई एक ज़ीरो है अल्फ़ा और एक ज़ीरो है बीटा, ठीक। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फार्मूला क्या होगा, कोई इक्वेशन अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड है, ठीक। स्टैंडर्ड इक्वेशन में अगर हम a प्लस की बात करें, a प्लस बी की, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। ये हो गया आपका पहला, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, अगर हमें लिखना होगा शाब्दिक अर्थ में, तो ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x, लेकिन ये ब्रैकेट में हो जाएगा और यहाँ पर माइनस लग जाएगा जैसे कि यहाँ पर है, ठीक। फिर उसके बाद ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो गया स्टूडेंट्स आपका पूरा फार्मूला, यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ आप लिख सकते हो डायरेक्टली कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। इतना समझ में आ गया, ठीक। अब हम दूसरे की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ, क्या है दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अगर हम इनकी बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, राइट। अगर हम इनकी बात करें तो अल्फ़ा इंटू बीटा को क्या कहेंगे, सी अपॉन ए। और हम इसे अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो ये कैसे लिख सकते हैं, ये लिखेंगे हम कांस्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक, पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये हो गया आपका फार्मूला, 2 फार्मूले हो गए। अब हम जहाँ से इक्वेशन बनता है स्टूडेंट्स, कैसे इक्वेशंस बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और वो आखिरी इसका फार्मूला है जिसको आपको अच्छी तरीके से याद रख लेना है, ताकि एग्ज़ाम में जब भी आपसे 2 चीज़ें देख के फिर उसके बाद तीसरी चीज़ पूछे, तब आपको वही क्वेश्चन पूछेगा जो कि इक्वेशन बनाने का होगा। हमेशा जब भी क्वेश्चंस बनते हैं तब आपको प्लस का सम ऑफ ज़ीरोज़ पूछेगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पूछेगा, ठीक है, या फिर इक्वेशन ऑफ ज़ीरोज़ पूछेगा। इक्वेशन, तो अब उसके बारे में बात करते हैं। पहले तीनों फार्मूला लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल पर बात करते हैं, देखते हैं कि ये किस टाइप के क्वेश्चंस और भी बेहतरीन तरीके से फॉर्म होता है। मैं वो सारे टॉपिक्स उठाऊँगा जिससे आपके क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, और फ्रेम होने के बाद आपको जो IERT और पॉलिटेक्निक दोनों के लिए बेनिफिशियल होंगे। और ख़ासकर याद रखना कि पॉलिटेक्निक से 1 स्टेप 2 स्टेप ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन IERT में पूछता है, तो हम लोगों को बेसिक लेवल को लेके उसके बाद हाई लेवल पे चलना है, ठीक। तो ये इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो समझो स्टूडेंट्स, ठीक। तो अभी 2 हो गए, तो अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा इक्वेशन। हम लोग इक्वेशन कैसे बनाएंगे, यानी कि इनके बीच में जो असली रिलेशन होता है वो इसी इक्वेशन में छिपा हुआ है, रिलेशन बिटवीन ज़ीरो और कोफिशिएंट। अब इनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, अगर हम कह दें कि जैसे कि मैंने कहा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये तो हो गया आपका इक्वेशन जो हमने स्टैंडर्ड्स माना था। लेकिन अगर हम लोगों को अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा 2 प्रोडक्ट दिए हैं, ठीक है, कौन कौन से, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, अगर ये 2 प्रोडक्ट दिए हैं, तो अगर हमें ये दोनों मिला है तो हमें इससे इक्वेशन कैसे बनाना होगा इसके बारे में जानेंगे। तो इसका जो इक्वेशन होता है, ये फार्मूला होता है बेसिकली, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस फिर जो ये अल्फ़ा प्लस बीटा है इसे क्या कहेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर उसके बाद एक्स, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा।
ये तो हो गया आपका फार्मूला। जब भी आपसे ये दोनों देके आपको जब पूछेगा कि इक्वेशन बनाओ, तो वहाँ पर आपको इस तरीके से लिख के इक्वेशन बनाना है। ऑप्शन में आपको ऑलरेडी इक्वेशंस गिवन होंगे, वो आपको टिक करने होंगे, ठीक। लेकिन 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 अब इसमें अगर हम इसको लिखना चाहें किसमें, शाब्दिक अर्थ में, जैसे कि मैंने अभी लिखा था, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, जैसे कि आपके बुक्स में ऑलरेडी लिखा होगा, अगर आप लोग उठा के देखेंगे तो, माइनस सम ऑफ 0, ठीक, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, ठीक। तो ये इस तरीके से होगा। तो स्टूडेंट्स ये एक फार्मूला और ये दोनों जो फार्मूले मैंने बताया है, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि यही 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि पॉलिनोमियल के सबसे अहम हिस्सा को दर्शाते हैं, ठीक है। तो चलो अब इसके आगे बात करते हैं। अब इनको प्रॉपर तरीके से नोट कर लो, फिर अब इस पे जो बेस्ड एग्जांपल्स हैं हम उनके बारे में देखते हैं, क्योंकि अब यही जो एग्जांपल हैं वही आपको बताएंगे कि इनका असली यूज़ है क्या, ठीक। वहाँ मैं एग्जांपल के साथ साथ मैं इनके फार्मूले भी लिखता रहूँगा, आप लोग उसको प्रॉपर नोट कर लेना। 1-2 एग्जांपल आप लोग खुद देखो पहले, फिर उसके बाद जब मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा, उसके बाद जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, तो पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चंस देखोगे, वीडियो पॉज करोगे, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद फिर आप आंसर मैच कराओगे मेरे आंसर से, ठीक। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, ठीक है, जो कि आपके, मैं जितने भी क्वेश्चंस लूँगा स्टूडेंट्स, ये इतना याद रखना कि ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, इतना याद रखना हमेशा, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे। तो ये क्या कह रहा है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, पॉलिनोमियल्स। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है स्टूडेंट्स, इक्वेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन the zero and coefficient its coefficients या फिर कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आपको क्या गिवन है, आपको ये इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और ये बताना है कि इसके बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। इसके क्या करना है, सॉल्व करके जो ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ यानी कि इसके वैल्यू, ठीक, और रिलेशन बिटवीन पॉलिनोमियल्स एंड कोफिशिएंट बताना है, ठीक। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखना, अभी ध्यान से देखना आपको कैसे करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये आपका एक इक्वेशन है। अगर हम यहाँ से वैल्यूज़ निकालना चाहें तो क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक। ये हो जाएगा x प्लस 4 और फिर उसके बाद हो जाएगा 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ से वैल्यू निकलेगा हमारा x इज इक्वल टू -4, फिर उसके बाद आ जाएगा -3, ये दो वैल्यू निकले, ठीक। यानी कि हमारे जो ज़ीरोज़ हैं वो दोनों ये हैं, -4 और -3। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट और ज़ीरोज़ बताए थे, तो उसमें कैसे करना है, ध्यान से देखना। जो इसके कोएफिशिएंट और जो ज़ीरोज़ हैं उनके बीच में जो रिलेशंस हैं वो इस तरीके से पता करना पड़ेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका वैल्यू हमें पता है, क्या हो जाएगा, -b/a, ठीक। तो -b/a, इसका -b क्या है,
यानी कि b क्या है इसमें 7, तो ये हो जाएगा -7 डिवाइडेड बाई a, यानी कि इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, बिल्कुल। फिर अगर अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फ़ा इंटू बीटा c अपॉन a यानी 12 डिवाइडेड बाई a, यानी 12 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू -7 इज इक्वल टू 12। ठीक, तो ये हो गए इसके आपके रिलेशंस और दोनों वैल्यूज़। ठीक, अब समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि यहाँ पर जब क्वेश्चंस पूछेंगे तो किस तरीके से पूछेंगे। ये हो गया आपका एक। अगर इसमें भी एक और टाइप का क्वेश्चन पूछता है उसको भी एक एग्जांपल के तौर पे लेके देख लेते हैं। ठीक है, चलो। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक इक्वेशन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू 6x², उसके बाद क्या गिवन है -3। ये आपको एक इक्वेशन गिवन है। अब इसमें क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है इसमें इसका वैल्यू यानी कि जीरोस यानी शून्यक। ठीक, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, पहले ये पता करना होगा। फिर उसके बाद हमारा जो रिलेशन है क्या अल्फ़ा प्लस बीटा, इसके बारे में पता करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा इसके भी बारे में पता करना है। तो जल्दी से इसको एक बार वीडियो पॉज करके देख लो, फिर उसके बाद सॉल्व कर लो अच्छे से, फिर उसके बाद बताना, मेरे आंसर से मैच करवाना। ठीक है, चलो। तो अब जिन्होंने सॉल्व कर लिया है तो अब वो लोग देखें, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको अंडर रूट में लिखें, किसमें, अगर हम इसे अंडर रूट में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ x² है, अगर हम अंडर रूट 6 उसके बाद x, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल, माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल। अब हमें पता है एक फार्मूला हम लोगों को बचपन से याद है कि सर a² माइनस b² का अगर हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी, राइट। अगर हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, अंडर रूट 6x प्लस अंडर रूट 3। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 3। ठीक, तो अब यहाँ से अंडर रूट 3 कॉमन ले लो। अब लेने की ज़रूरत क्या है, जब यहाँ पर हमें ऑलरेडी इसका वैल्यू पता है कि अब यहाँ पर क्या क्या है, हमको क्या क्या गिवन है। अब x का वैल्यू सीधे आप 0 करके ले सकते हो, दोनों मल्टीप्लिकेशन है, इज इक्वल टू अगर हम 0 कर देते हैं तो यहाँ कॉमन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों एक अलग अलग ब्रैकेट में हो चुके हैं। तो अब ठीक है, तो अब यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, या अगर हम इस इक्वेशन को लेंगे, फॉर एग्जांपल ऐसे लेते हैं 6x है, फिर उसके बाद प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0, दूसरा क्या है अंडर रूट 6x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 6, राइट। फिर ये जो x का वैल्यू आ जाएगा, ये आएगा रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 6। ठीक, जहाँ तक मुझे पता है अगर इनको हम कैंसिल आउट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये सेकेंड टाइम जा रहा है, ये 2 बार जा रहा है, बिल्कुल, ये भी 2 बार जा रहा है, तो इनका एक और वैल्यू निकलेगा, वो क्या हो जाएगा -1/2, और इसका बात करें तो 1/2। ठीक, 1/2 और -1/2। x का वैल्यू क्या क्या आ गया, x का वैल्यू 1/2 कॉमा -1/2। ठीक, ये तो हो गए आपके 2 शून्यक, यानी कि 2 वैल्यूज़ निकल गए। ठीक, अब हमारा क्या वैल्यू आ गया, सीधे 2 शून्यक, -1/2 कॉमा 1/2। अब हम इसकी बात करें अल्फ़ा प्लस बीटा की, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी -b/a। ठीक, अब -b यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखना इक्वेशन में, -b यानी कि हमारा ये कोएफिशिएंट है, यहाँ पर b यानी x का कोएफिशिएंट दिख नहीं रहा है कहीं पे, और x का कोएफिशिएंट जब नहीं दिख रहा है तो हमें सीधे पता है कि x का कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है, तो वो सीधे हम लोग क्या ले लेंगे, 0। फिर उसके बाद a का है, तो a का क्या है 6, तो ये जो वैल्यू आएगा ये सीधे आपकी आ जाएगी 0। ठीक, अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें तो ये क्या है हमारा C/a। ठीक है, C/a यानी कि C क्या है हमारा कांस्टेंट
ठीक। c क्या है हमारा कांस्टेंट, यानी हो गया ये -3 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 6, ठीक। ये क्या हो गया -1/2। आई थिंक आपको समझ में आएगा होगा कि जब क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के बनते हैं तो किस तरीके से आपको फंसाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर देखो ध्यान से कि b का वैल्यू दिया ही नहीं है, फिर भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो इस तरीके से समझ लेना कि जब ऐसे क्वेश्चंस आएँ तो आपको अच्छे से इक्वेशन देखना है। इक्वेशन देखने के बाद ये जितने भी प्रकार के ये फार्मूले हैं इनको अच्छी तरीके से याद करके रखना है और साथ के साथ इनको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करना है, ठीक। तो अब इसके बाद हम लोग अगले पार्ट में चलेंगे, ठीक है, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे उसको लेके। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस और अलग अलग टाइप के, मेरे ख्याल से 6-7 टाइप के होंगे। तो वो सारे क्वेश्चंस देख लेंगे जो कि आपकी IERT और पॉलिटेक्निक सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर, थैंक यू वेरी मच।